मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको वचन समझाएंगे जिसको हम अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। नंबर। तो वचन क्या होता है इसको जान लेते हैं। वचन की परिभाषा है शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अब देखिए, जैसे अंग्रेजी में आप लोग पढ़े होंगे सिंगुलर प्लूरल, उसी तरह से हिंदी में भी वचन के दो भेद होते हैं। वचन के भेद, तो इसमें पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। तो दो भेद बताए गए हैं, जिसे आप इसे सिंगुलर नंबर कहते हैं और इसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। तो एक वचन वो होता है, एक से ही तात्पर्य है कि एक वचन। तो एक वचन शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी के एक होने का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। अर्थात जिससे ये पता चले कि वह वस्तु या प्राणी कितनी संख्या में है, एक में है। अगर एक में बोध होता है तो उसे हम एक वचन कहते हैं। और जिस शब्द से एक से अधिक वस्तु के होने का पता चले वहाँ बहुवचन होता है। अब हम थोड़ा आपको ये बता दें कि जो बहुवचन होता है वहाँ और एक वचन में क्या अंतर होता है, थोड़ा सा वहाँ हम आपको देखिए। वचन में ये है कि एक तो ये भी कहा जा सकता है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि शब्दों के संख्या बोधक विकारी रूप का नाम वचन कहलाता है। और वचन का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो संख्या वचन होता है। अर्थात वचन का अर्थ कहना भी होता है। वचन मतलब बोलना, कहना। तो हमने बता दिया वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन जिससे किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु के एक होने का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। और जिससे एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे नदी हो गया, लड़का हो गया और घोड़ा हो गया, मान लीजिए। तो ये सभी एक हैं, तो अतः यहाँ जो है एक वचन का बोध होता है, तो एक वचन ये कहलाएगा। अब जिसमें ये है आपका एक वचन, और बहुवचन में जैसे नदियाँ हो गया, नदी का ही नदियाँ, लड़के, घोड़े। तो यहाँ जो है नदी कहने से एक का बोध हो रहा है तो यह एक वचन है। लड़का कहने से एक का बोध हो रहा है तो एक वचन है। घोड़ा कहने से एक का ही बोध होता है तो घोड़ा है। और यहाँ नदियाँ जब हम कहते हैं तो बहुत सारी नदियाँ आ जाती हैं, एक ही नदी नहीं बल्कि कई नदियों का बोध होता है, तो यहाँ बहुवचन है। उसी तरह से लड़के कहने से कई लड़कों का बोध होता है। घोड़े है, वहाँ भी एक नहीं है बल्कि अनेक हैं। अतः अब हमने जान लिया कि वचन क्या है। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। जिससे एक का बोध होता है एक वचन कहते हैं। एक से अधिक का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। उसके बाद है आपको कुछ जो है नियम हैं जो एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। तो आपके जो सिलेबस में दिया है उसमें वचन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण नियम दिए गए हैं। इसमें है
कि कब हम एक वचन का प्रयोग करते हैं और कहाँ हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जिसमें आपका पहला नियम है कि अगर कभी कभी आदर प्रकट करने हेतु एक वचन के स्थान पे बहुवचन का प्रयोग कर दिया जाता है। अगर हमको किसी को दिखाना है, उनको सम्मान देना है, ये दिखाना है कि सम्मान दे रहे हैं, तो वहाँ एक वचन न करके बहुवचन कर देते। जैसे पिताजी आ रहे हैं, अब देखिए पिताजी अकेले हैं लेकिन आ रहे हैं, यहाँ क्या है, बहुवचन क्रिया का प्रयोग हुआ है, अतः एक वचन का प्रयोग न करके हम यहाँ बहुवचन। जैसे महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के समर्थक थे। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के समर्थक थे। अब देखिए यहाँ जो है समर्थक थे बहुवचन का प्रयोग किया गया है, और यहाँ क्या है, महात्मा गांधी केवल अकेले हैं, अतः यहाँ जो है एक वचन का प्रयोग न करके बहुवचन का प्रयोग किया गया है। दूसरा है आपका नियम, ये क नियम हो गया, ये ख है कि कुछ लोग अपना अधिकार बड़प्पन जताने के लिए भी मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हम आज लखनऊ से आए हैं, अब कहते हैं कि हम आज लखनऊ से आए हैं, तो हम जो है यहाँ आए हैं, यहाँ बहुवचन का प्रयोग हुआ है, तो बड़प्पन अगर दिखाना रहता है कि तो वहाँ जो है क्या करते हैं, एक वचन का प्रयोग न करके मैं के स्थान पे हम का प्रयोग कर देते हैं। कुछ ऐसी संज्ञाएं हैं जो नित्य जो है बहुवचन में प्रयोग होती हैं। जैसे आपका बहुवचन में प्रयोग होने वाले दर्शन है, प्राण है, बाल है, आंसू है, हस्ताक्षर है और होश, ये सभी सदा जो है बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं। जैसे आपके बाल काले और घने हैं, आपने हस्ताक्षर कर दिए, तो इस तरह से जो भी हैं वो सब क्या हैं, बहुवचन में, ये नित्य बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। ये सभी क्या हैं, नित्य बहुवचन हैं, नित्य बहुवचन में प्रयोग होते हैं। उसी तरह से आपका घ है कि कई बार जातिवाचक संज्ञा शब्द एक वचन में प्रयुक्त होता है और बहुवचन का बोध करवाता है। कुछ जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं, हमने आपको बताया था संज्ञाएं 3 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो उसमें जो जातिवाचक संज्ञा है वह जो है एक वचन में प्रयुक्त होता है लेकिन बहुवचन का भी बोध करवाता है। जैसे सेब से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सेब से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो यहाँ सेब जो प्रयोग हुआ है वो है एक वचन, लेकिन यहाँ बहुवचन का प्रयोग कराता है, यहाँ बहुवचन का प्रयोग हुआ है। उसी तरह से आपका एक और है कि आग, दूध, पानी, वर्षा, जनता आदि सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। आग, दूध, पानी और वर्षा, जनता, यह जो है ये सभी क्या हैं, एक वचन में प्रयोग होते हैं, एक वचन में, सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। जैसे इस साल वर्षा अच्छी हुई है, इस साल वर्षा अच्छी हुई है, तो यहाँ पर ये जो है
अच्छी हुई है। ये जो आग, दूध, पानी, वर्षा, जनता, ये सभी एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। अब अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि वचन बदलने के कुछ नियम हैं कि किस तरह से एक वचन से हम बहुवचन में बनाते हैं और किस तरह से बहुवचन को एक वचन में बनाते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।